नमोऽस्तु गुरवे तस्मै इष्टदेवाय यस्य बालामृतं हन्ति विषं संसारसागरं पूर्णमाश्रयसागरं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्वरे नित्यम् सर्वमयि देवी सर्वं देवीमयं अतोऽहं विश्वरूपां नमामि परमेश्वरी। निरन्तरं साधिका सर्वे विनश्यन्तु विनाशिका अवस्थाय शाम्भवी मेऽस्तु प्रसन्नोऽस्तु भगवाने यामनाथे लेखानकृतपुण्यकलाम् भवानी भवसन्तापम् निर्वापसुधाननी। ओम श्री रामलाल महाप्रभुवे नमः। ओम श्री रामलाल सिद्धि योगेश्वराय नमः। ओम श्री रामलाल परब्रह्मणे नमः। ओम श्री हरिगुप्त चैतन्य सद्गुरुवे नमः। ओम श्री चंद्रमोहन परमगुरुवे नमः। ओम श्री नित्यानंद सिद्धगुरुवे नमः। ओम श्री शैलानंद सिद्धि योगिने नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सूर्यादिनाथहेभ्यो नमः। ओम पितृशत्रुदेवताभ्यो नमः। ओम पूर्वदामिदं पूर्णापूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।
Sate
मुझे योग सिखाए, सिखाए मुझे योग सिखाए, करो दर्शन सतगुरु, करो दर्शन करो दर्शन। परम पवित्र आत्माओं, धर्म प्रेमी बंधुओं, योग प्रेमी बंधुओं, मानवता ही धर्म है। जब तक मनुष्य के अंदर मानवता नहीं आती तो किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता। तो महान बनने का, मानव बनने का सरल तरीका है अच्छी संगति, शास्त्रों का स्वाध्याय, महापुरुषों का संग। मानवता ही धर्म है और जब मानवता आ जाती है तो मनुष्य योग का अधिकारी हो। बिना मानवता के, बिना सदाचार के, बिना पवित्र व्यवहार के आप योग के अधिकारी नहीं हो सकते और योग के बिना कल्याण नहीं हो सकता। यदि साधना नहीं कर सकते, कोई प्रेरणा देने वाला नहीं है तो सदशास्त्रों का स्वाध्याय करें। शास्त्रों में जो आध्यात्मिक दृष्टांत हैं, कहानियां हैं, वो पहली अवस्था होती है मनुष्य के मार्गदर्शन की। फिर उससे मनुष्य को रास्ता मिल जाता है, अच्छे लोग मिल जाते हैं और उसके लिए प्रयास करना बड़ा जरूरी है। तो आध्यात्मिक कहानियों से, उनके माध्यम से मनुष्य एक बालक इतिहास पुरुष बन गए। उनकी एक दृष्टांत आपको देते हैं कि मनुष्य यदि अपने कल्याण के लिए प्रयासरत हो जाए, उसका ये लक्ष्य बन जाए कि मुझे आत्मोन्नति करनी है, अपना जीवन सफल बनाना है, तो किसी भी प्रकार की प्राप्ति हो तो वो पुरुषार्थ के द्वारा आप कर सकते हैं। इतिहास में इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं कि जब तक मनुष्य प्रयत्न नहीं करता, साधना नहीं करता, अभ्यास नहीं करता, केवल बातों से बात नहीं बनती है, कल्याण नहीं होता, आत्मोन्नति नहीं। तो मनुष्य जीवन ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा यंत्र है, ऐसा ये विमान है, जहाज है, ऐसी नौका है जिसके ऊपर आरूढ़ होकर आप आत्मोद्धार कर सकते हैं, उस ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं ताकि हम सीधे परमात्मा से मिल सके। तो इतना सुंदर मौका प्राप्त करके भी मनुष्य यदि इसको खो दे तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। कई महामानव जिनके संबंध में बचपन के समय में सुनिश्चितता पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता था, कहानियों के माध्यम से उनका व्यक्तित्व गढ़ा गया और वह इतिहास के सृष्टा बन गए। जो एक सांसारिक समाज के लिए भी जो एक महान व्यक्तित्व बन सकते हैं। आत्मोद्धार के लिए कोई प्रयत्न करे तो वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, उस तत्व ज्ञान को। पंचतंत्र के मंद बुद्धि और अयोग्य राजपुत्र जिनके पिता लगभग निराश हो गए थे, समय पर देख लिया, सब उपाय करके देख लिया गया, परंतु राजपुत्रों को किसी भी प्रकार
योग्य नहीं बनाया जा सका, क्योंकि कोई पूर्व ग्रह और पूर्व जन्म के जो कर्म और संगति के कारण वो सुधर नहीं सके। अंतिम प्रयास के रूप में राज्य भर में घोषणा कर दी गई कि जो भी व्यक्ति राजपुत्रों की शिक्षा का उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा, उसकी जिम्मेवारी लेगा और उन्हें सब प्रकार से योग्य बना देगा, वह मुंह मांगे पुरस्कार का अधिकारी होगा। मतलब वो राजा प्रयास करके थक गए, फिर उन्होंने घोषणा कर दी कि अगर कोई ऐसा योग्य व्यक्ति है जो मेरे बच्चों को योग्य बना दे। पैसे से योग्य नहीं बनता मनुष्य, वैभव से या बड़े पद प्राप्त करने से योग्यता प्राप्त नहीं हो सकती। उसमें संस्कार आपके अच्छे होने चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए, विचार पवित्र होने चाहिए। जब घोषणा की तब विष्णु शर्मा नामक एक विद्वान तपस्वी ने राजपुत्रों को राजनीति, धर्म और शिक्षा में निष्णात बनाने का काम संभाला और उन्होंने कुछ ही समय में जानवरों, पक्षियों की रोचक कहानियां सुना कर निर्बुद्धि राजपुत्रों को नीति, श्रेष्ठा, सदाचार, धर्म व्यवहार कुशलता आदि में उनको कुशल बना दिया, पारंगत बना दिया, सुशिक्षित कर दिया, उनको योग्य बना दिया। कहानियां सुना के मतलब बुद्धि के अनुसार मनुष्य को शिक्षा दी जाती है। एक बार उसका मार्ग खुल जाए रास्ता, तो आगे फिर वो उसकी उन्नति होती चलती है। छत्रपति शिवाजी भी बचपन में कोई प्रतिभावान नहीं दिखाई देते थे। परिस्थितियां भी ऐसी नहीं थी कि आगे चलकर कुछ करने की संभावना दिखाई दे। छत्रपति शिवाजी तो कोई नहीं कह सकता था कि ये छत्रपति बनेंगे, सम्राट बनेंगे, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। पति द्वारा उपेक्षित उनकी माता जीजाबाई अपने पुत्रों को लेकर पूना में रहती थी। मतलब महान व्यक्तित्व जो है, जब आप प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, चाहे सामाजिक हो, संसारिक हो या आध्यात्मिक उन्नति आप कर सकते हैं। सब कुछ संभव है, असंभव नहीं। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो इसी जन्म में आप अपना भाग्य बदल के अपना जीवन सुधार सकते हैं, पर उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। तो बालक शिवा के पालन पोषण से लेकर शिक्षा दीक्षा का भार उन्हीं पर था। तो जीजाबाई ने इस उत्तरदायित्व को सरलता से निभा लेने का एक माध्यम खोज निकाला, तरीका खोज निकाला, और वे अपने लाडले को रामायण, महाभारत, हनुमान, कृष्ण और अर्जुन के जीवन की प्रेरणापूर्ण वीरता से भरी कहानियां सुनाने लगी। बोले जैसे शब्द आप सुनेंगे, जैसे वातावरण में रहेंगे, जिस प्रकार की आपकी संगति होगी, वैसे ही संस्कार आपके ऊपर पड़ेंगे। कईयों पर जल्दी पड़ जाते हैं और कईयों को थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। तो प्रयास को छोड़ना नहीं है, एक ना एक दिन वो आपका किया हुआ प्रयास सफल जरूर होता है। तो यदि आपका लक्ष्य और आपकी दिशा सही हो, तो बालक शिवा के मन में भी ऐसा बनने की धुन सवार हुई कि मैं कृष्ण जी की तरह बनूं, राम जी की तरह, हनुमान जी की तरह बनूं। और वह बचपन में ही मामला जाति के पिछड़े और जंगली बच्चों को ऋष पांडवों की तरह संगठित करने लगे, इकट्ठे करने लगे। उन्हें युद्ध विद्या सिखाने लगे। बाल्यकाल की प्रेरणा से उद्भूत महत्वाकांक्षा के बल पर उन्होंने नाना जी, अपने दादाजी, देश पांडे और सूर्या जी जैसे कितने ही नर रत्न खोज निकाले। प्रयास करके उन्होंने बड़े बड़े महापुरुष खोज निकाले, जो आगे चलकर विशाल जो भारत पर, क्योंकि भारत की बड़ी सर्वोपरि संस्कृति रही है, महान रहा है, विश्व गुरु रहा है,
तो मुगलों का साम्राज्य था, तो मुगल साम्राज्य के अधिपति औरंगजेब की आंखों की नींद हराम करने लगे। वो अपनी उस कुशलता के कारण, उस योग्यता के कारण, उस विद्या के कारण जो उन्होंने प्राप्त की, वो आप अपनी साधना के द्वारा, तप के द्वारा, उद्यम के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। यदि आप अध्यात्म विद्या में उद्यम करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। संसारिक वस्तुएं तो प्राप्त हो ही जाती हैं, पर जो आपका असली लक्ष्य है उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं, बिना प्रयत्न के नहीं, बिना साधना के नहीं, बिना अच्छी संगति के नहीं। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के लोग हुए हैं जो शास्त्रों के में जो आध्यात्मिक दृष्टांत हैं, उनकी प्रेरणा से, मतलब प्रेरणा संगति अच्छी होनी चाहिए, मार्गदर्शक अच्छे होने चाहिए, और आपका लक्ष्य भी होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, आपका जीवन सफल हो सकता है। और बाल्यकाल से ही मनुष्य के अंदर संस्कार हो तो वही सफल होता है। मनुष्य अल्पायु है, और उसी अल्पायु में अपना इन्होंने उद्धार करना है, कल्याण करना है। तो संस्कार जो आपके बचपन में संस्कार पड़ जाते हैं, वही आगे काम आते हैं, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, पूरी उम्र नहीं जाते। तो इसलिए बाल्यकाल के जो संस्कार हैं वो दिव्य होने चाहिए। उनके माता पिता को या बड़ों बुजुर्गों को चाहिए तो वो भविष्य के जो सारे संसार का भविष्य है, बच्चे हैं, उनको अच्छे संस्कार दें, सुसंस्कारित करें। तो सुभाष चंद्र बोस बच्चे ही थे, तो माँ के बगल में से उठकर जमीन पर जा सोए, माँ की गोद में, माँ के पास सोए थे, उठकर चले गए, जमीन पर सो गए। माँ के पूछने पर उन्होंने बताया, आज अध्यापक कह रहे थे कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हमारे पूर्व ऋषि मुनि थे, जमीन पर सोते थे। पूर्व ऋषि मुनि साधना करते थे, योगी लोग जमीन पर सोते थे और कठोर जीवन जीते थे। ये प्रेरणा उन्होंने सुन रखा था। तो बाल्यकाल में जो संस्कार पड़ जाएं वो पक्के होते हैं, उन्हें सुनकर थोड़ा सा वही अभ्यास करें तो उनका जीवन सफल हो जाता है। तो मैं भी ऋषि बनूंगा, सो कठोर जीवन का अभ्यास कर रहा हूं। तो इसलिए जैसे उनके मन में ये आया कि मैं ऋषि बनूंगा, तो अगर बुरी संगति होगी, कोई डाकू लुटेरों का साथ, गुंडों का साथ मिलेगा, तो उसके अंदर यही आएंगे कि मैं गुंडा बनूंगा, मैं डान बनूंगा, मैं डाकू बनूंगा, मैं ये करूंगा। तो जैसी संगति होगी वैसे विचार आ जाते हैं। तो बाल्यकाल में उन्होंने अच्छी कहानियां सुन रखी थी, अच्छे दृष्टांत सुन रखे थे, शास्त्रों का स्वाध्याय सुन रखा था। तो उनके अंदर ये भावना आ गई कि मैं भी अभ्यास करूंगा और मैं भी ऋषि बनूंगा। पिताजी जाग गए, उन्होंने कहा, जमीन पर सोना ही पर्याप्त नहीं है, केवल पर जमीन पर सोने से ही काम नहीं बनेगा, ज्ञान संचय और सेवा संलग्न होना भी आवश्यक है। मतलब ज्ञान का संचय भी करना है और सेवा भी करनी है, शरीर से साधना भी करनी है, सेवा भाव भी रखना है, कर्म भी करना है। तो अभी तुम माँ के पास हो जाओ, बड़े होने पर तीनों काम करना। तो सुभाष ने अध्यात्म की ही नहीं, पिता की बात भी गिरहा बांध ली, उसमें गांठ में बांध ली, सुन ली, मन में धारण कर ली। तो उन्होंने ICS पास करके जब ऑफिसर बनने की बात सामने आई, तो उन्होंने कहा कि मैं जीवन का लक्ष्य निश्चित कर चुका हूँ कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैंने अपने जीवन का लक्ष्य जो है वो निश्चित कर लिया है, और मातृभूमि की सेवा करूंगा और महान बनूंगा और ईश्वर की प्राप्ति करूंगा। तो बचपन का निश्चय उन्होंने मरण पर्यंत निभाया। ऐसे होते हैं महामानव। तो जो आप बचपन में लक्ष्य बना लेते हैं तो उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप लक्ष्य बना लेते हैं कि नहीं, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है,
देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, अपना जीवन महान बनाना है, तो वो संस्कार आपके बचपन से होने चाहिए, छोटी उम्र से होने चाहिए, तभी आप आगे चल सकते हैं। जब आपके मन में ये संकल्प आए कि मुझे योगी बनना है, साधना करनी है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तो वैसी शक्ति आपको मिलेगी, मिलती जाएगी, आप साधना करते जाएंगे, बीच में रुकना नहीं है। जो विघ्न भी आ जाए तब भी आपने अपनी जो साधना की निरंतरता है वो नहीं छोड़नी है, अभ्यास नहीं छोड़ना है। वो अभ्यास आपका एक ना एक दिन आपके काम आएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा, किसी भी अब क्षेत्र में हो। ऐसे योग विद्या ही आपने ग्रहण करनी है तो योग सर्वोपरि है। ऐसे कंप्लीट योग क्या है कि ईश्वर की प्राप्ति जिस मार्ग से आपको हो जाए, तो सबसे सरल और सर्वोत्तम उपाय संपूर्ण योग है। जैसे आपका जीवन सुधारने के लिए यम नियम है, शरीर की रक्षा के लिए, इसको आरोग्य रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आसन है, निरोग रखने के लिए आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर मन को इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रत्याहार है, चित्त को स्थिर करने के लिए ध्यान धारणा है, धारणा फिर ध्यान लग जाता है, उस ईश्वरी उसका स्पंदन करने के लिए, ईश्वर का अनुभूति के लिए ध्यान बड़ा जरूरी है। फिर ध्यान जब पक्का हो जाता है तो मनुष्य का एकाकार हो जाता है, ईश्वर से समाधि हो जाती है। तो ये तरीका है, इसको समुचित रूप से करना होता है। हर अंग का रोज अभ्यास आपने करना है, थोड़ा करते रहें तो करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। अभ्यास करते करते आपका जीवन सफल हो सकता है, उस परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये संसार नश्वर है, तो इसके साथ जो अहंता ममता है वो आपने छोड़नी। आपके अंदर जो क्रोध आता है या राग द्वेष आता है, उससे आपने निर्लेप बनना है, अपने अंतःकरण को पवित्र बनाने का प्रयास करना है। किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, तो उसके लिए सत्संग रूपी झाड़ू आपने प्रतिदिन लगाना है, तभी आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि जिस वस्तु का आप ज्यादा अभ्यास करेंगे उसके संस्कार आपके अंदर पड़ जाते, पक्के हो जाते। तो इसलिए अच्छी संगति ही करनी है। तो उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आपने क्या करना है, अब आपको फिर को उपनिषद की कथा यहाँ करेंगे, सुनाएंगे। ये उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है, ये वेदों से ही, वेदों का सार है ये उपनिषद। इसमें कुल ये फिर को उपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें कुल 25 मंत्र हैं और ये उपनिषद तत्व ज्ञान के प्रति बंधक घटकों को काटने में छुरी चाकू के समान समर्थ है। मतलब आपकी साधना के अंदर तत्व ज्ञान के प्रति जो बंधन कारक कारण है, बंधन कारक चीजें हैं, घटक हैं, उनको काटने में ये छुरी का, चाकू का काम करता है, तलवार का काम करता है। योग के अष्टांगों, जैसे योग के अष्टांग क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि में से धारणा की सिद्धि और उसके प्रतिफल की यहाँ विशेष रूप से चर्चा की गई है कि धारणा से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते। इस प्रकार आप कई साधन है, कोई एक साधन आप पकड़ लें, योग में भी कोई एक अंग की अच्छी प्रकार साधना कर लें तो बाकी अब जल्दी सध जाते हैं।
इसलिए इस उपनिषद में कहा गया है कि सर्वप्रथम योग साधना के लिए दृढ़ आसन पर बैठकर प्राणायाम की विशेष क्रियाओं का अभ्यास करते हुए शरीर के सभी मर्म स्थानों में, मर्म स्थान योग बड़े कोमल स्थान हैं, उनमें प्राण का संचार उसी प्रकार करे जिस प्रकार मकड़ी अपने द्वारा निर्मित अति सूक्ष्म तंतुओं पर गतिशील रहती है। जो मकड़ी अपने द्वारा तंतु बनाए होते हैं उन्हीं पर चलती रहती है, वो उसी प्रकार मनुष्य को प्राणायाम के द्वारा अपने मर्म स्थानों को जागृत करना है अपने। तत्पश्चात नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए हृदय कमल स्थित सुषुम्ना नाड़ी से प्राण तत्व का संचार करते हुए तथा अन्य 72,000 नाड़ियों का छेदन करते हुए उस परम ब्रह्म स्थान तक पहुंचा जा सकता है। ये तरीका है 72,000 नाड़ियों का छेदन करके उनका पूर्ण शुद्धि करके उसके बाद आप ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ पहुंचने पर जीव हंस, मतलब जीव कहते हैं हंस, इसका हंस नाम भी है जीव, तो समस्त नाड़ियों समस्त बंधनों को काट डालने में ये जीव समर्थ हो जाता है। जितने भी बंधन हैं जो तत्व ज्ञान के रास्ते में विघ्न हैं, तो उस समय में अपने समस्त कर्म बंधनों को जलाकर परम तत्व में उसी प्रकार लय को प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार दीपक निर्वाण के समय, मतलब निर्वाण होता है बुझने के समय, शरीर छोड़ते समय तेल बाती सभी को जलाकर परम ज्योति में विलीन हो जाता है। दीपक जब उसकी बाती भी जल जाती है, तेल इत्यादि सब जल जाता है, ज्योति भी उस महाज्योति में विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार वह जीव पुनः कर्म बंधन में नहीं बनता है, जीवन मुक्त हो जाता है। ये इस उपनिषद का सार है। अब इसका पूरा बताते हैं कि क्या है, कैसे आपने करना है। पुरिकाम संप्रवक्ष्यामि धारणा योग सिद्धे यम पुनर्जन्मं योग युक्तस्य जायते। योग की सिद्धि हेतु में धारणा रूपी सूर्य के संबंध में यह वर्णन करता हूँ। ये योग सिद्धि का वर्णन करते हैं कि धारणा जो है वो आपके तत्व ज्ञान में छुरी का काम करती है, मतलब अज्ञान अंधकार को काटने का काम करती है, जिसे प्राप्त करके योग युक्त हो जाने वाले मनुष्य को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि वो आवागमन उसका कट जाता है और सुझाई गई जो गुरु लोग बताते हैं या शास्त्रों में जो विधियां बताई जाती हैं, उस धारणा का उपयोग करके मनुष्य बंधन मुक्त हो जाता है। इसलिए उसे बंधन काटने वाली छुरी कहा गया है, मतलब छुरी की उसको उपमा दी गई, संज्ञा दी गई, क्योंकि वो बंधन को काटती है। और संसारी व्यक्ति लौकिक कामनाओं के वशीभूत होकर भव बंधनों में बंधते हैं। संसारी लोग क्या हैं, छोटी छोटी कामनाएं होती हैं, तो उन कामनाओं के छोटी छोटी कामना नाशवान कामनाओं के प्रति सारा जीवन, सारा अमूल्य समय गंवा देते हैं। योगी जन अष्टांग योग के अंतर्गत यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार की साधना करते करते धारणा तक पहुंचते हैं। तो आत्म सत्ता, परमात्म सत्ता और दोनों के बीच आदान प्रदान, इन तीनों में अपने चित्त को बांध लेते हैं योगी लोग। यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार से। तो इस धारणा के प्रभाव से संसारिक बंधन छिन्न हो जाते हैं। धारणा पक्की हो जाती है। जब धारणा के अभ्यास से संसारिक बंधन, जब मनुष्य धारणा तक पहुंच जाता है ना, तो उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। तो उसका संसारिक बातों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। कोई अगर गाली दे रहा है, ताना मीना मान रहा है, या कोई कुछ भी कर रहा है, उसके हृदय पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कमल का
पत्ते, कमल के पत्ते को जल गीला नहीं कर सकता, उसी प्रकार उस व्यक्ति का, योगी का हृदय बिल्कुल पवित्र हो जाता है। संसारिक बंधन उसके छिन्न हो जाते हैं, कोई उसको बांध नहीं सकता, कोई भी बंधन। वेद तत्वार्थ विहितं यथोक्तं स्वयं भुवा निशब्दं देशमास्थाय तत्रासन्नमवस्थिता कूर्मो अंगानीव संहृत्य मनोहृदि निरुद्य च मात्रा द्वादश योगेन प्रणवेन शनः शनः पूर्येत सर्वमात्मानं सर्वद्वारं निरुद्य च पुरो मुखकटे ग्रीभं किंचित् द्वयमुत्तन्नतं उन्नतं प्राणसन्धार्ये तस्मिन् साभ्यन्तरचारिणा भूत्वा तत्र गत प्राणः शनैरथ समुत्सृजेत। जैसा कि स्वयं ब्रह्मा जी का कथन है, ब्रह्मा जी का, कि जो भाव वेद के तत्वार्थ में सन्निहित है, उसके अनुसार कोलाहल रहित, जहाँ शोर शराबा ना हो, कोलाहल रहित स्थान में इसके लिए उचित आसन में स्थित होकर बैठना चाहिए। जैसे कछुए अपने अंगों को अपने संकल्प से समेट लेता है, कछुआ संकल्प से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही मन और हृदय के भावों को, मन और हृदय में जो भाव पैदा होते हैं उनको निरुद्ध करे, मतलब बिखरने से रोके, उनको निरुद्ध करे, उनको निरोध कहते हैं रोकने को, उनको निरुद्ध करे, रोके, तथा ओमकार की 12 मात्राओं के माध्यम से धीरे धीरे प्राण रूप सर्वात्मा को पूर्व द्वारा, ओमकार की 12 मात्राओं के माध्यम से 12 मात्रा तक आपने धीरे धीरे प्राण रूप सर्वात्मा को पूरक करके अपने अंदर पूरित करे, पूरक के द्वारा अपने अंदर पूरित करे। जैसे एक नासिका बंद की या दोनों नासिकाओं से आप धीरे धीरे 12 मात्रा तक, 12 गिनने तक या 12 बार ओम, मानसिक ओम उच्चार बोलने तक मानसिक उसकी भावना करनी है, तो 12 मात्रा तक आप श्वास को अंदर लेते रहें। तो इस समय प्राण के सभी द्वारों को बंदों के माध्यम से रोक करके, बंद पहले आपको बताए थे पिछले उपनिषदों में कि मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, इनका अच्छी प्रकार अभ्यास करना है। गुदा मूल को या तो सिद्धासन लगा लें या गुदा मूल को आपको उसको ऊपर खींचना है, मानसिक वहाँ ध्यान करना है और गुदा को ऊपर खींचना है, मूलाधार को ऊपर खींच के रखना है। फिर पेट को थोड़ा पीछे करके रखना है, पेट को, उड्डयन बंद और ये जलंधर बंद। मतलब जब पूरक करके तीनों बंद आपने लगाने हैं, तीसरा ना लगे तो 2 बंद ही आप लगा लें। बंदों के माध्यम से रोक करके छाती, मुख, कमर, गर्दन को ऊपर की ओर खींचकर सीधा तथा हृदय को कुछ उन्नत रखें, ऐसे रखना, हृदय को छाती का उन्नत रखना, सीधे बैठना। इस स्थिति में नासिका द्वारा संचरित प्राण को कुंभ के द्वारा सभी स्थानों में धारण करे। कुंभ के द्वारा मूलाधार से लेकर ऊपर ब्रह्मरंध्र तक ये भावना करनी, ये मेरा प्राण जो है वो उसको धारण कर रहा हूं, अंदर रोक के रखे। जहां तहां प्राणों का संचरण हो जाने पर फिर धीरे धीरे वायु की को रेचक द्वारा बाहर छोड़ दे। यथाशक्ति को कुंभ करने के बाद अगर जलंधर बंद यदि लगाया है तो जलंधर बंद खोल के धीरे 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 नासिका द्वारा श्वास को आपने बाहर निकाल दिया। या तो अनुलोम विलोम तरीके से, जैसे एक नासिका बंद की, बाएं से श्वास भरा, फिर दोनों से ये बंद करके फिर दूसरे से निकाल दिया, या दोनों नासिकाओं से श्वास पूरक करना और तीनों बंद लगा लेने। मूल बंद, पेट को अंदर खींच लेना, गुदा मूल को ऊपर खींचना और ठोड़ी को गले से ऐसे लगा लेना। छाती को आगे की ओर रखना
फिर गर्दन सीधी करके धीरे 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 रेच कर लेना, बाहर छोड़ देना। तो ओमकार में 3 मात्राएं होती हैं। ये आगे आपको प्राणायाम का एक तरीका, ध्यान लगाने का, धारणा पक्की करने का ये युक्ति है। ये सरल युक्ति है, इसमें कोई ज्यादा नहीं, इसका लाभ अधिक है। ओमकार में 3 मात्राएं होती हैं। 12 मात्रा का अर्थ हुआ कि 4 बार ओमकार के सहज उच्चारण में जितना समय, सहज उच्चारण जितना समय लगाकर, जितना सहजता से आप उच्चारण कर सकते वो समय लगाकर पूरे करें। और जो ज्यादा उसमें वो नहीं करना, हट नहीं करना, आसानी से जितना कर सकते हैं उसी अनुसार कुंभक और रेचक की मात्रा निश्चित करें, जितना आप रोक सकते हैं। तो अब आगे का युक्ति है, स्थिर मात्रा दृढ़ं कृत्वा अंगुष्ठेन समाहिता वेदु गुल्फे प्रकुर्वीत जंगे चैव त्रयस्त्रया तेजानुनि तयोभ्यां उदे शिश्नेस्त्रयस्त्रया वायोरायतनं चात्र नाभि देशे समाश्रित। धारणा युक्त उस प्राणायाम का अभ्यास दृढ़ हो जाने पर, जब आप कम से कम 90 दिन आपको लगातार अभ्यास आप करेंगे, तो ये प्राणायाम आपका सिद्ध होता है, सिद्ध हो जाता है। तो प्राणायाम का, धारणा युक्त प्राणायाम का अभ्यास दृढ़ हो जाने पर पूरी सावधानी के साथ पैर के अंगूठे सहित टखने में 2-2 बार, टखनों और घुटनों के बीच के भाग, जंघों का या पिंडलियों में 3-3 बार, घुटनों और उरु में 2-2 बार तथा गुदा और इंद्रियों में 3-3 बार प्राणायाम द्वारा प्राणों के संचार की धारणा करें। ये जो चक्र हैं, आधार हैं, 16 आधार हैं। एक अंगुष्ठ जो है ये पहला आधार है। ये आधार चक्र जो है, जो आधार है, इनमें भी जो बताया है, इनमें प्राण का संचार करे, मतलब मानसिक भावना करे कि वे प्राणायाम जो मैं कर रहा हूँ वो उस स्थान पर प्राण का संचार हो रहा है, प्राणायाम हो रहा है, प्राण ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस स्थान को संचारित कर रहे हैं। तो उसके बाद इसके बाद नाभि प्रदेश में प्राणों की धारणा करें। निचले आधारों पर ये ध्यान करते करते आपने नाभि पर आ जाना है। तो कड़ी प्रदेश से नीचे का भाग जो मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्रों से संबंध है, मतलब मणिपुर के नीचे स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र है, और उसमें प्राण प्रभाग की धारणा स्थिर होने के बाद क्रमशः नाभि, हृदय, कंठ और उसके ऊपर मन, बुद्धि और आज्ञा सहस्रादि, हृदय, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्रादि तक प्राण प्रभाव द्वारा धारणा को दृढ़ करने का संकेत दिया गया है। अब उसके इसका विवरण आगे बताएंगे अभी अगले श्लोक में। नाभि तक जब कर लिया, धारणा पक्की हो जाती है, तो उसके बाद आपने हृदय, कंठ और आज्ञा चक्र और सहस्रार बिंद में आपने जाना है। तो वो कैसे करना है? तत्र नाड़ी सुषुम्ना तु नाड़ी विर्बहु विवृता अणुरक्ताश्च पीताश्च कृष्णास्ताम्र विलोहिता, के वहां पर ईड़ा, पिंगला आदि 10 नाड़ियों से आवृत, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, शंखनी, वज्र आदि नाड़ियों से आवृत सुषुम्ना नाम की ब्रह्म नाड़ी स्थित है। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो ब्रह्म मार्ग, ब्रह्म की तरफ ले जाती है, ब्रह्म मार्ग नाड़ी कहलाती है। वहां भी अनेक नाड़ियां स्थित हैं, वहां भी और कई नाड़ियां हैं। तो जो अति सूक्ष्म लाल, पीली, काली और तांबे के रंग की ये नाड़ियां हैं मनुष्य के शरीर के अंदर। बड़ी विचित्र रचना की है उस प्रभु ने, तो इसलिए अपनी जानकारी होना बहुत जरूरी है।
शरीर की भी और अपने आप की जानकारी और आपका असली स्वरूप जो है वो क्या है। तो ये कोई मनुष्य जीवन कोई साधारण जीवन नहीं होता, परमात्मा की कृपा से बड़ा दिव्य जन्म मिला है। तो करना आए थे किसी और काम के लिए, आत्मोद्धार के लिए, तो पड़ गए विषय भोगों के चक्रों में, आवागमन के चक्र। तो आपको इस संसार की लालसा को छोड़कर प्रभु का भजन करना चाहिए, अपने आप की जानकारी करनी चाहिए। अब तो छोड़ जगत की लालसा रे, सिमरो सिरजनहार, सुमरो सिरजनहार। बालापन खेलन में खोयो, जोबन होयो नार। बूढ़ापन तन जर्जर होए, मन तृष्णा विस्तार। अब तो छोड़ो जगत की लाल सारे, सुमरो सर्जनहार। बचपन खेल कूद में चला जाता है और जवानी में मनुष्य मोह के वश में होकर काम क्रोध लोभ के वशीभूत होकर अपना जीवन बर्बाद करता है। बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो जाता है और फिर मनुष्य के अंदर तृष्णा का और बढ़ावा हो जाता है, तो जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले आपके शरीर की रचना को जाने, तो फिर आपको जो ईश्वर आपके अंदर बैठे हुए हैं उनको जानने में आसानी हो जाएगी। अति सूक्ष्म तंत्वी च शुक्ला नाड़ी समाश्रयेत, ततः संचार्येत प्राणान के। वहां पर जो नाड़ी अति सूक्ष्म पतली और शुक्ल वर्ण की है, सफेद वर्ण की है, शुक्ल वर्ण की है, उसका आश्रय प्राप्त करना चाहिए। उसका आश्रय प्राप्त करो। ध्यान करने वालों को अपने आप पता चलता जाता है, पर ध्यान जो है गुरुओं की आज्ञा के अनुसार उनके मार्गदर्शन में करना चाहिए। जिस प्रकार मकड़ी अपनी तार के तंतुओं द्वारा गतिशील होती है, तो उसी प्रकार योगी को उस नाड़ी मंडल में प्राणों को संचरित करना चाहिए। प्राणों को इसलिए प्राणायाम करने को कहते हैं कि आपका जो सूक्ष्म नाड़ी जाल है, नाड़ी तंतु जाल जो है, उनमें प्राण का संचार करना चाहिए, प्राण के द्वारा संचरित करने चाहिए। वो मकड़ी अपने ही अंग से सूक्ष्म तंतु पैदा करती है और उन्हीं तंतुओं के सारे इच्छित दिशाओं में गमन करती है। तो नाड़ी तंतु प्राण द्वारा ही सृजित होते हैं, नाड़ी तंतु प्राण द्वारा ही सृजित होते हैं, ये प्राण के द्वारा ही बनते हैं और उन्हीं के माध्यम से प्राण शक्ति को काया तंत्र में गतिशील किया जाता है। उन्हीं के माध्यम से प्राण शक्ति को काया तंत्र में गतिशील किया जाता है। जैसे दीपक मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, उसमें तेल डाला जाता है, बत्ती डाली जाती है, फिर वही दीपक उसको प्रकाशित करता है, वो उस प्रकाश में ये मनुष्य काम करता है। तो उसी प्रकार मनुष्य प्राण के द्वारा जो नाड़ी तंतु बनता है, जाल नाड़ी जाल बनता है, प्राण द्वारा ही बनता है। तो प्राण के द्वारा ही, उन तंतुओं के द्वारा ही प्राण का संचार होता है। काया में प्राण गतिशील रहता है और उस नाभि के बाद वेदांत में जिसे दहर या पुंडरीक कहा गया है, नाभि में जब धारणा पक्की हो जाती है तो उसके बाद अनहद नाद दहर में जाके तो ये ब्रह्म ध्यान योग प्रार्थना करते हैं, ओम जीव को ब्रह्म बनाओ, श्री गुरु आत्म स्वरूप बनाओ। उसमें एक पद है ओम, ओम का नाद दहर में जाके आत्मानंद में सभी दुख भागे। उसी दहर का पुंडरीक का वर्णन कर रहे हैं। वह महत आयतन वाला हृदय क्षेत्र है
वो दहर उस हृदय क्षेत्र को कहते हैं कि ओम का नाद दहर में जाके हृदय से ओम का नाद प्रकट हो और आत्मानंद की अनुभूति हो। आत्मानंद में सभी दुखों का नाश हो जाता है। वह क्षेत्र रक्त कमल की तरह प्रकाशित रहता है। जैसे लाल कमल होता है तो लाल कमल की तरह हृदय प्रकाशित रहता है लाल प्रकाश से, वो ऐसा जैसे मणि का प्रकाश होता है। उस हृदय के बाद, हृदय क्षेत्र के बाद नाड़ियों को पूरित करता हुआ प्रवाह, प्राण प्रवाह कंठ में आता है। ये प्राण को ऊपर चढ़ाने की विधि है। जो प्राणों का प्रवाह कंठ में आ जाता है, विशुद्धि चक्र में, ये विशुद्धि चक्र है, इसमें आ जाता है। और उसके बाद मना क्षेत्र और उससे परे गुह्य, निर्मल और तीक्ष्ण बुद्धि का स्थान है। एक गुह्य क्षेत्र आता है इसके ऊपर, ललना चक्र, उसके बाद गुह्य, निर्मल और तीक्ष्ण बुद्धि का स्थान आता है इसके ऊपर। तो इस प्रकार पैरों के ऊपर जो मर्म स्थान है, मतलब समस्त मर्म स्थानों में आपने प्राण का संचार करना है प्राणायाम के द्वारा और धारणा युक्त होकर। तो ये विधि अच्छी प्रकार दोबारा अपना समझनी है। तो इस प्रकार पैरों के ऊपर जो मर्म स्थान है उनके नाम रूप का चिंतन करें। नित्य योगाभ्यास का आश्रय लेकर तीक्ष्ण मन के द्वारा जंघाओं से लगा हुआ जो इंद्र वज्र नाम क्षेत्र है उसका छेदन करें और वहां उर्वों के बीच मर्म स्थलों का विवेचन करने वाले प्राण को ध्यान, बल और धारणा के योग से स्थापित करके योगाभ्यास द्वारा मन की तीक्ष्ण धारणा से निशंक होकर मूलाधार से हृदय पर्यंत चारों मर्म स्थलों का छेदन करे, भेदन करे। मतलब मूलाधार से शुरू करना है, पहले पैर के अंगूठे से ध्यान शुरू करना है थोड़ी थोड़ी, फिर यो मूलाधार में ज्यादा अभ्यास करना है। मूलाधार चक्र को खोलना है, ये मर्म स्थान है मूलाधार। फिर मर्म स्थान है स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद मर्म स्थान है नाभि, फिर उसके बाद मर्म स्थान आता है हृदय। तो इन चारों चक्रों का धीरे 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 छेदन कर प्रकार प्राणायाम के द्वारा पहले मूलाधार में अधिक ध्यान करना है, फिर स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन करना है, उसके बाद मणिपुर चक्र का भेदन करना है और हृदय चक्र आपने भेदन करना है। ऊपर के चक्र जो है वो बाद में भेदन करने हैं, ऊपर के चक्रों का भेदन बाद में करना है। तो इन चक्रों का भेदन या प्राण का संचार आपने भी ये जो मर्म स्थल बताए हैं, जो चक्र बताए हैं, इनमें कैसे करना है, तो इसकी विधि और आगे की कथा कल करेंगे। आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरो हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करें संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार। क्योंकि प्रार्थना ये बहुत बड़ा माध्यम है ईश्वर की उपासना का। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले भी आपको प्रार्थना करनी है, बाद में भी प्रार्थना करनी है, तो उससे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तो यदि आप
यौगिक षटकर्म पहले कर लें। अगर सही मायने में आपने साधना करनी है, आत्मोद्धार करना है, आत्म कल्याण करना है, क्योंकि शरीर मलों से भरा पड़ा रहता है। तो जैसे कफ पित्त अगर शरीर में अधिक हो जाता है, बीमारियां रोग ज्यादा होने की संभावना रहती है। तो ये वात और पित्त और कफ को के शोधने के लिए आपको कुंजल, शंख प्रक्षालन इत्यादि यौगिक षटकर्म करने हैं, त्राटक, नवली इत्यादि। तो सर्वप्रथम आपको शंख, कुंजल और गज करनी क्रिया, शंख प्रक्षालन, जल नीति आदि के द्वारा शरीर शुद्धि जल्दी होती है, अतिशीघ्र होती है। तो जब जो कफ प्रकृति वाले हैं या पित्त प्रकृति वाले हैं, उनको शरीर शोधन बहुत आवश्यक है। शरीर का शोधन जो है, शोधन क्रियाएं उनको जो बहुत आवश्यक करनी चाहिए, बहुत जरूरी करनी चाहिए। और वमने कफनाशनम, पित्त जो है, शयने पित्तनाशनम, मर्दने वातनाशनम। और मर्दन शरीर में जो तेल की मालिश है, सरसों के तेल की या कोई भी औषधि तेल ले लेना, तो उसमें हफ्ते में 3 दिन 4 दिन अवश्य शरीर को का मर्दन करना चाहिए। उससे वात विकार दूर हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर खान पान की अशुद्धि की वजह से कई प्रकार के वात विकार हो जाते हैं। तो उससे भी मन चंचल होता है, मन भटकता है, साधना में नहीं लगता। तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत ही अच्छा जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो उसके लिए आपको साधना बहुत जरूरी है। ये योग साधना, यौगिक षटकर्म, प्राणायाम, आसन, तभी आप इन मर्म स्थलों का भेदन कर सकते हैं। प्राण आपका अच्छे ढंग से संचरित होगा और थोड़े अभ्यास से आपका जो है काम बन जाएगा, आपकी शुद्धि हो जाएगी, आपके चक्र खुल जाएंगे, आत्मानंद की अनुभूति होगी। तो जितनी सावधानी से, पवित्रता से और अपने लगन से आप काम करेंगे, साधना करेंगे, तो आपको अवश्य सिद्धि मिलेगी। मिलती भी है लोगों को जो साधना करते हैं, और केवल बातों से नहीं। तो इसलिए आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। कल ठीक 9 बजे आप अपने सत्संग मंडल में उपस्थित हो जाना, क्योंकि समय का बहुत महत्व है। यही विघ्नों के कारण या लाइट के कारण कई बार ये कार्यक्रम में विघ्न पड़ जाता है। तो अभी लाइट आ भी गई है, पर समय हो गया है, तो कल कथा समय पर करेंगे। ओम शांति शांति शांति। मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम हो, सबका कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम हरि हर महादेव। सत्संग में आए हुए जितने भी लोग हैं, जनता जनार्दन है, उनकी भी जय हो।